हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन योर ओन चैनल ग्रेट पाठशाला। हम नाउन की डेफिनेशन और नाउन के काइंड्स पढ़ चुके हैं। अब बात आती है नाउन के नंबर की। तो हमने ये पढ़ा कि नाउन दो प्रकार के गिनती के हिसाब से बांटते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते। तो कहने का अर्थ यह है, जो हम जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उन्हीं को तो नंबर में बांटेंगे, उन्हीं की तो गिनती करेंगे। तो गिनती के हिसाब से जो हमारे नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल काउंटेबल होते हैं। और नाउन के दो नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। देखिए, हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है, नाउन के नंबर हम क्यों पढ़ते हैं, उसका सीधा साधा अर्थ यह है कि हमारे पास एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो यह है कि वर्ब हमेशा अपने कर्ता के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार प्रयोग होती है। एक और लाइन याद कर लीजिए, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। कहने का अर्थ यह है कि वर्ब हमेशा कर्ता के अनुसार लगेगी, कर्ता के वचन के अनुसार लगेगी, कर्ता के नंबर के अनुसार लगेगी। इसलिए हमें नाउन के नंबर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अतः ये टॉपिक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज उसको दबा लीजिए ताकि आप हमसे लगातार जुड़े रहें और हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। गिनती के हिसाब से नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और दूसरे अनकाउंटेबल नाउन। कैसे मिटेगा? दो प्रकार के नाउन हो गए। अब जो काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हीं को तो गिनेंगे, तो उन्हीं में होते हैं आपके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। जब नाउन काउंटेबल होंगे तो सिंगुलर नंबर का मतलब क्या है? सिंगुलर नंबर का मतलब है कि सिंगुलर नाउन एक व्यक्ति और एक वस्तु के बारे में बताता है, उससे पता लगता है कि वस्तु एक है। जैसे आ बॉय, आ गर्ल, आ डॉग। प्लूरल नंबर एक से अधिक वस्तु और व्यक्तियों के बारे में पता लगता है। टू काउज, मैन, बॉयज एटसेट्रा। तो हम इसमें सीखेंगे कि नाउन के सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, यही तो एक मेन है। उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो रूल आता है वो है कि कुछ नाउन जो है वो एस लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं। डॉग में सिंगुलर डॉग्स प्लूरल, काउ सिंगुलर काउज प्लूरल, बॉय सिंगुलर बॉयज प्लूरल, बैट बैट्स, कैट कैट्स, गर्ल गर्ल्स, हिल हिल्स और ट्री ट्रीज। यानी कि एस लगाकर सिंगुलर बनाए जाते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम ई एस लगा करके, यानी कि प्लस ई एस करके उन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। शर्त यह है कि वो नाउन एस से, डबल एस से, एस एच
CH, XO और Z से समाप्त होते हैं, जैसे बस, बसेस, वॉच, वॉचेस, स्विच, स्विचेस, CH लगाए, ES, स्विचेस, कैनवास, कैनवासेस, क्लास, क्लासेस, क्विज, क्विजिज, डिस, डिसेस, कोच, कोचेस, एस गधा होता है, एसेस, फिक्स, फिक्सेस, चर्च, चर्चेस, टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। अब इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस, स्टमक, स्टमक पेट होता है, इसमें केवल एस लगाते हैं। रेडियस, त्रिज्या होती है, रेडई। लोकस, जो लोकस होता है वो बिंदु पथ होता है। क्या होता है? बिंदु पथ। तो लोकी, LOCI, ऑक्स और ऑक्सन। तो ये सारे आपको याद करने हैं कि कैसे बनते हैं, तब कहीं जाके ग्रामर हमारी पक्की होती है। अब कुछ और वाले शब्द हैं जो ओ से समाप्त होते हैं, और लेकिन ओ से पहले जो है कंसोनेंट होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? कंसोनेंट, और बाद में ओ, तब हम इसको ES लगाएंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपवादों को यानी कि एक्सेप्शंस को एज अ रूल आपको याद रखना पड़ेगा। हीरो, देखिए कंसोनेंट लगा है ओ, हीरोज। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। कार्गो, कार्गोज। पटेटो, पटेटोज। मैंगो, मैंगोज। इको, इकोज। गूंज, गूंज है। एक्सेप्शंस है, डायनमो, डायनमोस बनता है। मेमेंटो, मेमेंटोस। पियानो, पियानोज। फोटो, फोटोज। रेसो, रेसोस और सोलो, सोलोज। ये याद रखेंगे। अगले देखते हैं। अब बात आती है, बहुत से शब्द बाई से समाप्त होते हैं, लेकिन वही ओ की तरह नाउन है, ओ की तरह ही पहले कंसोनेंट फिर बाई, कुल मिलाकर के बाई बराबर जो हो जाएगा वो आपका IES हो जाएगा। क्राई, CR बाई क्राई, क्राइज, बाई IES हो गया। फैमिली, फैमिलीज। कंट्री, कंट्रीज। पॉनी, पॉनीज। डिक्शनरी, तो डिक्शनरीज। रेप्लाई, रेप्लाइज। लॉरी, लॉरीज और सिटी, सिटीज। अगले देखते हैं। अब कह रहा है जब कंसोनेंट नहीं है तो क्या होगा? कंसोनेंट नहीं है तो वॉवेल प्लस बाई होगा, तो यहां पर हम इसको बाई नहीं हटाएंगे, केवल ऐसे लगा देंगे। की, चाबी, कीज। रे, रेज। बे, बेज। टॉय, टॉयज। स्टोरी, स्टोरी का मतलब मंजिलें होता है, मंजिल, मंजिलें। बैली, बैलीज। मंकी, मंकी। डंकी, डंकी। यहां पर सिर्फ आपको याद करना है। अब देखिए, अब क्या है, बहुत सारे शब्द आपके एफ और FE से समाप्त होते हैं, तो इसको क्या करेंगे? इसको हटाकर दोनों को BES कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। काफ, काब्ज। बाइफ, बाइब्ज। वुल्फ, वुल्व्स। लीफ, लीव्स। सेल्फ, सेल्फ। हाफ, हाफ्स। हाफ का मतलब आधा होता है, आधे। हीप्स, लाइफ का लाइव्स। नाइफ का नाइव्स। लोभ का लोब्स। यानी कि ये BES लगा करके हमने इनको प्लूरल बनाया। अगले देखते हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, फिर वही बात, ग्रामर एक्सेप्शन के साथ याद होती है और एक्सेप्शंस को एज अ रूल्स पढ़ा जाता है। बिलीफ, विश्वास, विश्वासों हो गया। क्लिफ, क्लिफ। ग्रिफ, ग्रिप्स। प्रूफ, प्रूफ्स। सेफ, सेफ।
टर्फ, टर्फ माने घास का मैदान होता है, घास होती है, टर्फ हो गया। चीफ, चीफ्स हो गया। ड्वार्फ, ड्वार्फ्स हो गया, बोना का बोना हो गया। गल्फ, रूट्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स और ब्रीफ का ब्रीफ्स। तो याद रखेंगे इन शब्दों को। अगली बात करते हैं। कुछ नाउन जो होते हैं उनके बीच में कॉन्सोनेंट चेंज करके प्लूरल बनते हैं। मैन का जो प्लूरल होता है MEN होता है, फुट का फीट होता है। इनको हम एस लगाकर नहीं बनाते, यानी कि एस इनमें नहीं लगता, इनमें एस नहीं लगता, बल्कि केवल आंतरिक अंदर वोवेल चेंज होते हैं। माउस का माइस, चूहा का चूहे, गूज हंस का हंसों, चाइल्ड का चिल्ड्रन। एग्जाम में बहुत देता है, वो चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस कर देता है। ये आपको पहचानना है कमी है या सही है। वुमेन का वुमेन, टूथ का टीथ, और लाइफ का लाउस का लाइस जुए होता है। ऑसिस और ऑक्स का ऑक्सन। अगले बढ़ते हैं। अब यहां समझने की बात है, पिछले तो लगभग याद करना था, यहां समझना है। देखिए जब ये है आपके कंपाउंड नाउन, तो ऐसे कंपाउंड नाउन में जो हेड वर्ड होता है उसको हम प्लूरल बनाते हैं, बाकी एडजेक्टिव का काम करते हैं। देखिए ब्रदर इन लॉ, इन लॉ जो शब्द है इसका अर्थ अगर हिंदी में पढ़े तो कानून, कानूनी रूप से। तो ब्रदर इन लॉ का मतलब साला और जो है जीजा दोनों होता है। तो पहले तो हम ब्रदर को हम प्लूरल बनाएंगे क्योंकि हेड वर्ड ब्रदर है, तो ब्रदर्स इन लॉ। बेडरूम की बात कर रहे हैं तो बेड से रूम नहीं बना है, रूम को काउंट कर रहे हैं तो बेड रूम्स। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर हेड वर्ड है, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप डॉटर है तो स्टेप एडजेक्टिव है और डॉटर हेड वर्ड है तो स्टेप डॉटर्स। मैड सर्वेंट है तो सर्वेंट हेड वर्ड है। लेकिन एक एक्सेप्शन के तौर पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वाला शब्द मैन और जो सर्वेंट होता है उसमें दोनों बनते हैं, मैन का मैन और सर्वेंट का, इसमें भी ऐसा लगेगा, दोनों को प्लूरल बनाएंगे और आप इनको याद करेंगे। ये बहुत पूछा जाता है और बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। मैन सर्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा, अब प्रश्न आता है हेड वर्ड का पता कैसे लगाएं। देखिए एक प्रश्न किसी ने पूछा था, बोले हेड वर्ड का पता कैसे लगाएं। देखिए कैसे, हेड वर्ड क्या है, हम किसको गिन रहे हैं, गिन किसे रहे हैं। ब्रदर इन लॉ जो शब्द है पूरा कंपाउंड है, हम कोई हमारा भाई है कानूनी रूप से, यानी कि संबंधों के तरह बना है, तो हम उसके संबंधों की नहीं कर रहे हैं बल्कि उस व्यक्ति को गिन रहे हैं। तो यहां पर जो व्यक्ति है यही तो ब्रदर व्यक्ति है, तो व्यक्ति ही तो हेड वर्ड होगा, इन लॉ हेड वर्ड नहीं है। जैसे बेडरूम की बात करें तो बेड को गिन रहे हैं या हम रूम को गिन रहे हैं, हम रूम्स को गिनेंगे ना, तो रूम आपका हेड वर्ड हुआ। कमांडर इन चीफ, चीफ तो पद है कि उनमें सबसे प्रमुख वाला व्यक्ति तो कमांडर है ना, तो कमांडर्स करेंगे। डॉटर शब्द है ना कि स्टेप, स्टेप को मतलब सौतेला होता है जो उस पुत्री की विशेषता है। देखिए बात करें स्टेप को ले लें और इसके साथ एक और शब्द नहीं, रियल। एक वास्तविक डॉटर है, एक स्टेप डॉटर है, एक सगी पुत्री है, एक सौतेली पुत्री है। तो सगा और सौतेला इस पुत्री के गुण हो गए, तो गुणों को हम थोड़ा प्लूरल बना रहे हैं, हम तो इस हेड वर्ड को प्लूरल बनाएंगे। तो समझ गए होंगे हेड वर्ड क्या है, तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि हम गिन किसे रहे हैं, जिसको गिन रहे हैं उसी को प्लूरल बनाएंगे। अभी आएगा जो थोड़े कंफ्यूजन भरे शब्द हैं। अगले देखिए सिस्टर्स इन लॉ हम पढ़ चुके हैं, तो सिस्टर्स कर लिया हमने। अब देखिए मैन हेटर,
इसको हिंदी में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मैन हेटर का मतलब है आदमी से घृणा करने वाला। तो हम आदमी को गिन रहे हैं या घृणा करने वाले को गिन रहे हैं? खुद सोचिए, किसको गिन रहे हैं? हम घृणा करने वाले को। ये घृणा करने वाला किसको हो सकता है? ये घृणा करने वाला व्यक्ति है। ये आदमी से कर रहा है, ये वुमेन से भी कर सकता है, ये एनिमल से भी कर सकता है, ये देवताओं से भी कर सकता है, ये राक्षसों से भी कर सकता है। बट मेन तो हेटर है ना, घृणा करने वाला है। किसी से करता मुझे, हमें क्या मतलब है? हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो मैन हेटर्स, वुमेन हेटर्स, जो कह सकते हैं एंजल हेटर्स, डेविल हेटर्स, किसी से भी घृणा कर सकता है, ये उसका अपना मामला है। वुमेन लवर हो सकता है या मैन लवर हो सकता है। काउंट तो हम लवर को कर रहे हैं ना, तो लवर्स ये एडजेक्टिव है। तो यहां पर जितने भी जो नाउन पहले लगे हैं ये सब एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव हेडवर्ड नहीं होता, हेडवर्ड ये चीज होता है, ये होता है हेडवर्ड। अब इन शब्दों को समझ लीजिए। स्पून फुल्स की बात हो रही है। देखिए हमारे पास एक कप है, तो हमने कप भरकर आटा लौट दिया, फिर कप भर के दूसरी जगह आटा लौट दिया, फिर कप भर के लौट दिया। तो हमने उन जो भरा हुआ जो सामान है आटे का, ये जो ढेर है ये आटे का, हमने इसको काउंट किया 1 2 3, तो ये कप फुल्स हुआ। कप फुल्स, कप्स को नहीं गिना है, कप्स में भरा हुआ जो फुल चीज थी उस फुल को गिना है। ऐसे ही स्पून फुल की बात हो रही है, तो हम स्पून्स को बहुवचन ना बना करके ये पूरे एक शब्द को हम फुल्स बनाते हैं। तो स्पून फुल्स का मतलब होता है स्पून के द्वारा जो काउंट किए गए, पलटे गए चीजों का कंटेन, वो चीज होता है फुल्स। हैंडफुल्स का हैंडफुल का हैंडफुल्स, क्योंकि हमने एक मुट्ठी लौटा, दूसरी मुट्ठी लौटा, तीसरी मुट्ठी लौटा, जो हमने कंटेन उसमें रखा, हम उस कंटेन्स को काउंट कर रहे हैं, उस फुल्स को बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हम गिन रहे हैं फुल्स। यानी कि कुल मिला के ये 3 के लिए मतलब एस, इनको हमने गिना है। अगले बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अब कुछ हमारे फॉरेन वर्ड्स हैं जो ज्यों के त्यों हमारे इंग्लिश में रखे गए हैं, तो इनकी स्पेलिंग्स में चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। और ये एग्जाम में अब इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं। SIS को बराबर कर देते हैं SES, IS को ES कर देते हैं, तो आपका प्लूरल बन जाता है एनालिसिस, एनालिसिस विश्लेषण और विश्लेषणों, क्राइसिस, क्राइसिस, हाइपोथेसिस माने परिकल्पना, परिकल्पनाएं, बेसिस, थीसिस, रेडियस का रेडियाई, यानी कि त्रिज्या का त्रिज्याएं। फार्मूला को 2 प्रकार से प्रयोग होते हैं, एक प्लूरल होता है फार्मूले और एक होता है फार्मूला, दोनों ही प्रयोग होते हैं। बहुत से लोग फार्मूला प्रयोग करते हैं, बहुत से फार्मूले प्रयोग करते हैं। अब है डाटा, डेटम, डेटम सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। ओवम, ओवा, एजेंडम, एजेंडा, डिक्टम, डिक्टा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, स्टार्टम, स्ट्रेटा, और क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। तो ये शब्द भी बहुत आता है और एक ये शब्द बहुत आता है, इनको आप ध्यान रखेंगे। अगले इन शब्दों को यूज करके बताया गया है द रिजल्ट्स ऑफ मैनी एनालिसिस। देखिए एनालिसिस का जो सिंगुलर होता है वो IS होता है, तो यहां पर प्लूरल प्रयोग किया गया है। सो दैट दिस प्लान विल वर्क, कई आंकड़े बताते हैं कि ये योजना काम करेगी। द डाटा रिफ्लेक्ट द ट्रूथ, ये जो आंकड़े हैं इस सच्चाई को बयां करते हैं। दिस इज अ क्रूशियल डेटम, तो यहां पर डेटम जो है इस डाटा का सिंगुलर है। इन द केसेस ऑफ सिलेंडर द 2 रेडियाई आर आइडेंटिकल। सिलेंडर क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ये आपका सिलेंडर होता है, क्या बोलते हैं इसको, बेलन। तो बेलन में
दो समान त्रिज्याएं होती हैं। दे आर नाउ लिविंग टुगेदर इन ए परमानेंट बेसिस। तो बेसिस आपका क्या है, ये सिंगुलर है। अगले बात करते हैं, कुछ नाउन्स आपके ऐसे होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं। कुछ यंत्र होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, कुछ वस्त्र होते हैं, ड्रेसेस, उनके दो पार्ट होते हैं, तो वो प्लूरल में प्रयोग होते हैं। उनको सिंगुलर कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, पहले समझ लीजिए। बेलूज, बेलूज का मतलब होता है धोंकनी। तो देखिए, कुछ जो लोहा गर्म करने वाले रोड पर जो काम करते हैं, वो पहले इस प्रकार की धोंकनी का यूज करते थे। इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक नीचे और ये ऊपर। जब इन दोनों को प्रेस किया जाता है तो फिर इससे यहां पर जो है एयर निकलती है। तो ये टू पार्ट्स होते हैं, दैट्स वाई इसको हम प्लूरल में प्रयोग करते हैं, दो पार्ट के कारण। फांसी का फंदा जो होता है गैलोज, वो भी प्लूरल में प्रयोग होता है। बहुत सारे शब्द हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने चित्र लिए हैं, ये वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ ड्रेसेस हैं जिनके डबल पार्ट्स होते हैं। देखिए, ग्लासेस, चश्मा, चश्मा किसको बोलते हैं? देखिए, ये जो आपके एक ये है, एक ये है, इन दोनों का मिला के एक पेयर बनता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लासेस। अब हम सीजर्स, कैंची, हम कैंची बोलते हैं। अब सीजर्स का मतलब कैंचियां होनी चाहिए। तो कैंचियां का मतलब क्या होता है? एक फलक ये है, एक फाल ये है, दोनों को मिलाकर के एयर मफ्स होते हैं, एक ये। बाइनोकुलर्स, एक ये, इन टू पार्ट्स वाली चीजें हैं। जीन्स, टाइट, टॉन्ग्स, चिमटा होता है। लॉन्ग जॉन्स का मतलब ये पहनने वाला वस्त्र होता है। ईयरफोन्स होते हैं आपके, ये आपके पैंट्स हैं। ये शॉर्ट्स माने नेकर होता है। और ये जो है ट्वीजर्स होता है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, TWZERS, ट्वीजर्स होता है। चिमटी बोलते हैं, सीयर्स। और ये आपका जो है हेडफोन्स है, और ये गॉगल्स हैं, ये सनग्लासेस है। तो आप समझ गए होंगे इनके दो पार्ट है। अब हम बात करते हैं इनको हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं। भाई, ये प्लूरल में प्रयोग होते हैं, तो प्लूरल में सेंटेंस कैसे बनता है इसको देखिए। आप यहां पर लिख दीजिए, सीजर्स को ले लेते हैं, दीज सीजर्स, ये कैंची, दीज सीजर्स आएगा, बहुवचन है ना, हम इसको दिस नहीं कर सकते। आपको दिखने में एक लग रही है, लेकिन दो पार्ट वाली है। इज माइन, समझ गए? ये कैंची मेरी है। हिंदी में कैसी बोल दीजिए, कैंची मेरी एक बात है, इंग्लिश में दीज। अब उसको भाई नेचुरल है कि कैंची आपको एक लग रही है, मैं भी एक बोल रहा हूं, तो एक के लिए क्या करोगे? एक के लिए करोगे दिस, और उसके लिए क्या करोगे? पेयर, क्योंकि ये जोड़ा होता है। दिस पेयर काहे का? ऑफ सीजर्स। तो अब ये बना सिंगुलर, पूरा ये शब्द सिंगुलर बना। तो ऐसे ही जितना इसमें लिखा है वो सारे इस प्रकार सिंगुलर बनेंगे, और वर्ब लगेगी सिंगुलर, इज माइन। बस यही एक तरीका है, एक ये प्लूरल और एक सिंगुलर। सारे इसी में जितने भी दिए हैं सब ऐसे ही लगेंगे। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। अगले देखते हैं, अगले प्रैक्टिस है थोड़ी सी, ये पढ़ चुके हैं। अब a pair of binoculars, a pair of spectacles, a pair of goggles, a pair of jeans। तो वर्ड को ये आपके प्लूरल है और इनको इस तरह सिंगुलर में प्रयोग किया गया है। इसमें इतना ही है क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। अगला है भैया, ये आप याद करेंगे, कैसे भी याद करें, एल्म्स। ये ऐसे नाउन है जो सदैव और सदैव विदाउट चेंजिंग एनी स्पेलिंग, ज्यों के त्यों प्लूरल में प्रयोग होते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एल्म्स का मतलब भिक्षा होता है, दान होता है, भिक्षा देना। अमेंड्स सुधार, संशोधन।
आर्चिव ऐतिहासिक लेख होते हैं। एरियर्स कहते हैं हमारा एरियर जो है लटका पड़ा है। एरियर्स का मतलब होता है हमारा बकाया भुगतान। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स सब प्लूरल प्रयोग होते हैं। सेविंग्स का मतलब बचत होती है, हमारी जमा पूंजी। और बिलोंगिंग्स का मतलब हमारी चीजें होती हैं, हमारी संपत्ति होती है। रिचेस माने होती है धन। रिचेस को आप कह सकते हैं माया किसी की नहीं होती। एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब होता है जो अंगीठी में बची हुई राख होती है उसको हम एम्बर्स बोलते हैं। फायर का मतलब पटाखे होता है। आउटस्कर्ट मतलब सीमाएं होती हैं, सरहदें। रिमेन्स का मतलब खंडर होता है। और सैम्बल्स का मतलब खंडर होता है। सराउंडिंग्स, ये कई बार पूछा गया है। सराउंडिंग्स स्पेलिंग याद कर लीजिए, ऐसा लगा हुआ है ज्यों का त्यों प्रयोग होगा। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे चारों ओर का वातावरण, परिवेश। टिडिंग्स माने खबरें होता है, यहीं पर बता दे रहा हूं। टिडिंग्स तो बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसी का एक और शब्द है न्यूज, जिसका मतलब होता है समाचार। ये हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। कितना अंतर है, कितना अंतर है, दोनों का मतलब एक ही है। ये टिडिंग्स माने खबरें होता है, इसका मतलब समाचार होता है। इसको समाचारों नहीं बोलते। तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, बस भाषा का अंतर है, क्योंकि खबरें जो शब्द है वो उर्दू का शब्द होता है। अगली बात करते हैं, एक शब्द रह गया टैक्टिक्स। शब्द है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब होता है युक्ति, युक्तियां, चालाकियां, सब में प्रयोग होता है। तो प्लूरल में प्रयोग होता है। अब इसके बाद जो हम क्लास लेंगे एरर डिटेक्शन की, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, तो ध्यान रखिए ये सब काम आएगा। मैं पहले बता चुका हूं, नाउन को पढ़ना किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और नाउन्स में नंबर पढ़ना, क्यों, क्या है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कर्ता एक वचन है या बहुवचन, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट है कुछ। द एम्बर्स, एम्बर्स अभी पढ़ा है, ध्यान होगा। मैं तो भूल गया, आप ध्यान रखेंगे भाई। मेरे भूलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भूलने से फर्क पड़ता है। द एम्बर्स ऑफ फायर आर स्टिल बर्निंग। तो एम्बर्स जो राख होती है बची हुई, उसको हम प्लूरल में प्रयोग करते हैं। एल्म्स, फिर मैं भूल गया, आप बताइए। भिक्षा, दान, हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है। एल्म्स वर गिवन द पुअर। एक बात और यहां पर बता देना चाह रहा हूं, इस शब्द को, हालांकि ये लीक से हटके है, फिर भी बता दे रहा हूं कि जो जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उससे पहले अगर आप द लगा देते हो तो वो लोग बन जाता है। जैसे द पुअर, गरीब लोग, द रिच, अमीर लोग, द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग, यानी द लगा करके। अब इसको कभी कभी क्या करता है एग्जाम में कि वो पुअर्स कर देता है, द पुअर्स, तो लगेगा आपको बहुवचन है, जबकि द पुअर अपने आप में बहुवचन है। तो इस गलती को आप पहचाने, कई बार मैंने देखा है एग्जाम में ऐसा पूछते हुए, तो मैंने इसको यही बता दिया। हालांकि ये लीक से थोड़ा हटके है, कोई बात नहीं। अगले बात करते हैं, प्रोसीड्स वर डिपोजिटेड इन द बैंक। तो ये प्रोसीड्स जो है, रिचेस, संपत्तियां, हैव बींग्स, ही एडॉप्टेड मैनी टैक्टिक्स, कई युक्तियां अपनाई, कई चालाकियां, रणनीतियां कह सकते हो आप। हर सेविंग्स आर स्मॉल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, या कॉन्ग्रेचुलेशंस आर गिवन, द पुलिस टुक डाउन द पर्टिकुलर्स। तो देखिए जो पर्टिकुलर्स शब्द है, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है किसी के बारे में जानकारियां। तो जानकारियां जो होती हैं वो पर्टिकुलर्स होता है। अगले बात करते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, नो सही, दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में सिंगुलर प्रयोग होते हैं। कैसे, अब यहीं से देख लीजिए भाई। एथलेटिक्स खेल का नाम है, बिलियर्ड्स खेल का नाम है, रिकेट्स सूखा रोग है, मीजल्स छोटी माता बड़ी माता मुझे नहीं पता क्या है, ये माताएं हैं, मम्प्स गहलसुआ रोग है।
तो ये चेचक है, ये गलसुआ रोग है, ये सूखा रोग है, ये खेल के नाम है। तो जब खेल का नाम एक, बीमारी एक, तो ये हमेशा एस जरूर लगा है, इट डजेंट मैटर, मैटर है ये सिंगुलर प्रयोग होते हैं। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स नीति शास्त्र और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स नेम है। न्यूज, अभी बात की थी हमने न्यूज और टीडिंग्स की, इनिंग्स, पारी, पॉलिटिक्स, सम्मन्स, ये सब सिंगुलर प्रयोग होते हैं। समझ में आ रहा होगा? तो कहने का मतलब है आपको याद रखना है ये क्यों, क्योंकि ये कोई किताबों का नाम है, कोई खेलों का नाम है, कोई बीमारियों का नाम है। मैच की जो पारियां होती हैं, इनिंग्स, उसको हम सिंगुलर प्रयोग करते हैं। अब बात आती है, अभी हमने देखा कि कुछ नाउन केवल सिंगुलर प्रयोग होते हैं, लेकिन ये कुछ नाउन ऐसे जो प्लूरली प्रयोग होते हैं। समझते हैं इनका अर्थ क्या है? देखिए, कैटल होता है जानवर। कैटल क्या है? गाय, भेड़, बकरी, जितने भी घर में हम पालते हैं उन जानवरों को कैटल बोलते हैं। जैसे दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनको प्यूपिल बोलते हैं। तो जिस प्रकार प्यूपिल बहुवचन है उसी प्रकार कैटल बहुवचन है। बर्मिन जंगली जानवर, कैवलरी जो घुड़सवार होते हैं, इन्फेंट्री जो लड़ने वाली पैदल सेना होती है, पोल्ट्री, पीजेंट्री किसान लोग, चिल्ड्रन, जेंट्री माने सज्जन लोग, पुलिस और प्यूपिल ये सब प्लूरल प्रयोग होते हैं। दीज कैटल्स आर माइन, ये पशु मेरे हैं। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन, इस गांव, इस शहर में सज्जन लोग कम हैं। बर्मिन, बर्मिन माने जंगली जानवर, डेस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति को नष्ट करते हैं। अब बात होती है प्यूपिल्स की। तो प्यूपिल माने आपने पढ़ा लोग, तो द इंडियंस आर ऑनेस्ट पीपल, भारतीय ईमानदार लोग होते हैं। अब अगला शब्द है देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। तो हम पीपल्स को पीपल्स किया है तो इसका मतलब हो जाता है कंट्रीज। पीपल्स का मतलब कंट्रीज हो जाता है। जब भी पीपल्स बहुवचन में प्रयोग होगा तो उसका मतलब कंट्री होगा। तो अर्थ हुआ देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप, यूरोप में बहुत सारे अलग अलग देश हैं। अगले बढ़ते हैं। ये शब्द जो है ये हमेशा हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ये कुछ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कुछ मटेरियल नाउन है। जैसे सीनरी, अब वो क्या करके देता है ध्यान रखिए, वो सीनरीज करके दे देगा आपको। तो जबकि सीनरी गलत है, सीनरीज गलत है, ये सही है। पोइट्रीज करके दे देगा, फर्नीचर्स, एडवाइसेस, इंफॉर्मेशंस। तो ध्यान रखिए इनको जो जैसे लिखे हैं ये ऐसे ही प्रयोग होते हैं, विदाउट एनी चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होता है तो वही एरर मानी जाएगी। हेयर बाल, बिजनेस, मिसचीफ, अब वो मिसचीफ शैतानियां होता है, अब वो एस जोड़ देगा तो शैतानियां बनाएगा, आपको ऐसे ही करना है। ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, वर्क, इक्विपमेंट, ब्रेकेज और ज्वेलरी। इसमें एक शब्द और है, एक शब्द आता है वर्क की जगह, एक बर्ड है। बर्ड का मतलब जब होती है बात, ही वॉज ट्रू इन हिज बर्ड, तो वहां बर्ड से नहीं आएगा, वर्ड आएगा। इसको भी आप नोट कर लें। तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा हमेशा सिंगुलर प्रयोग होते हैं, लेकिन स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, जो का त्यों लिखे जाएंगे। He gave me a piece of information। अब बात आती है, इस सेंटेंस को देख के बात आई कि जब ये सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, हमको प्लूरल में प्रयोग करने होते हैं। जैसे अब हम कहें कि उसने हमको कई सूचनाएं दी, हिंदी में तो बोलते हैं सूचनाएं, तो वो हम कैसे बनाते हैं? तो वो है पीस, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सिंगुलर हुआ, और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ये आपका प्लूरल हुआ। अब ये आपका ब्रेड है, रोटी होता है, ब्रेड से नहीं करते, तो आप पीस ऑफ
स्लाइस ऑफ, तो हम स्लाइसिस भी कह सकते हैं। तो स्लाइस का स्लाइसिस करेंगे, इस तरह हम इनको प्लूरल बना देंगे। समझ में आ रहा होगा। आई वॉन्ट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं किया है, आर्टिकल्स को नापा है। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, प्लीज शो मी सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरीज नहीं करना है, आइटम्स को काउंट करना है। 1 आइटम, आइटम्स। द पुलिस हैव फाउंड स्ट्रैंड ऑफ हेयर, तो हेयर हमको नहीं, हेयर से नहीं करना, ऐसे नहीं लगाना, बल्कि स्टैंड को स्ट्रैंड्स कर देना होता है। अगले बढ़ते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अलाइक प्रयोग होते हैं, एक जैसे प्रयोग होते हैं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, बस इनके साथ वर्ब प्रयोग करना है। इनके साथ इज भी प्रयोग कर सकते हो, इनके साथ आर भी प्रयोग कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यूज। डियर, इज, डियर आर, दोनों तरह से कह सकते हैं। समझ गए होगे, कैसे भी प्रयोग कर लीजिए। शीप, सीरीज, स्पेसीज प्रजातियां होती हैं। फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट एंड काउंसिल। आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू इंफॉर्मेशन। देयर आर 2 फिश इन द पॉट, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। तो यहां फिशेस प्रयोग किया है, ऐसा क्यों फिशेस प्रयोग किया है? देखिए, ये रहा एक्वेरियम, और इस एक्वेरियम में ये लाल कलर की मछली है, और ये जो मछली है ये ब्लैक कलर की है, ये गोल्डन है, और ये जो है मल्टी कलर की है। तो देयर आर कई फिशेस हैं, तो इन फिशेस को जब काउंट किया है, प्रजातियां को काउंट किया है, तो फिश का फिशेस हो जाता है। देखिए, मछलियों के चित्र अच्छे नहीं बने हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मछलियां अच्छी लग रही हैं फिर भी। अगले बात करते हैं। अब बात आती है पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, ये कुछ नंबर्स हैं। अगर इनका प्रयोग, इनसे पहले एक नंबर रहता है, क्या रहता है? गिनती रहती है, नंबर रहता है, तो ये सिंगुलर भी प्रयोग होंगे, इनके साथ प्लूरल प्रयोग नहीं होगा। तो इसका अर्थ कैसा है वो बताते हैं। देखिए, क्यों नहीं होते हैं। देखिए, ये शब्द आपने अंकों में लिखा 500, तो क्या हम इसको 500 से बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो लिखेंगे शब्दों में, कैसे लिखेंगे? वर्ड्स में 500। अब हमको अगर इसको 100 कर दें तो ये गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यही कारण है कि इनके साथ हम जो है वो प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन जब ये अकेले प्रयोग होंगे तो हम इसको प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, आई हैव 200 रुपीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एडजेक्टिव कभी भी बहुवचन प्रयोग नहीं होता, तो ये रुपीज का, ये दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं। यह भी कारण है कि ये प्लूरल प्रयोग नहीं होते। शी परचेज्ड 3 डजन ऑफ पेंसिल्स, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। अब बात आती है, जब हम सैकड़ों, हजारों, दर्जनों की बात करते हैं तो हम कहेंगे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर हैव पास्ड, हंड्रेड ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। हजारों लोग, सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे और हजारों वर्ष बीत चुके हैं। अगली बात करते हैं। अगले बात करते हैं हम थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेसन इतना इंपॉर्टेंट था। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, पिछले वीडियो सारे देख लें और इसको देख लें। इसके तुरंत बाद हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसमें ये सारी चीजें काम आएंगी। अब जिस किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट कर देना और हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।